अगला पड़ताल की तरफ हम रुख करेंगे और अगली पड़ताल हमारे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से है, जहां से एक दुखद और चौंकाने वाली ये पूरी खबर है, पूरी पड़ताल है जो हम आपको बताएंगे। दरअसल सहसवान तहसील के ग्राम जामनी में आई बाढ़ के कारण वर्षों पुराना एक प्राचीन मंदिर जल में समा गया। ये तस्वीर देखिए आप, जल में समा गया और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और मंदिरों के महंत ने गहरी नाराजगी जताई है। महंत का ये कहना है कि अधिकारियों ने समय रहते चेताया था, अधिकारियों को चेताया गया था, बताया गया था, लेकिन ठेकेदारों और मजदूरों ने किसी की एक नहीं सुनी और यही लापरवाही अब मंदिर के अस्तित्व पर भारी पड़ गया। और बाढ़ खंड के एसडीओ ने यह दावा किया कि प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और रात के समय भी बांध की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी अवनीश राय स्वयं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ जामनी गांव का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों, महंत और अधिकारियों के साथ सीधे संवाद कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सवाल तो अब ये उठता है कि क्या वाकई में लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस पर हमारे सहयोगी ने वहां पर जाकर पूरी पड़ताल की है। एक बार आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की पड़ताल की तरफ रुख करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं 4 टीवी चैनल बदायूं। आज बदायूं जिले के फिर उसी बाढ़ में आए हुए हैं जहां के पिछली बार हमने दिखाया कि आखिरकार बाढ़ से प्रभावित इलाके में कितना प्रशासन लगातार मुस्तैद रहा, लेकिन खबर का असर होते ही कहीं ना कहीं प्रशासन के अपना कार्य कर्तव्य करना दिखाया और यहाँ ग्रामीणों की मदद के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। अभी शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा, लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। बताया जाता है कि यहाँ रात के समय भी यहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण पीछे खड़े हुए हैं, प्रधान खड़े हुए हैं। हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार प्रशासन जो बाढ़ खंड का प्रशासन है उसके द्वारा तो मुस्तैद यहाँ पे लगातार दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कार्य हो रहे हैं और जगह जगह जो बांध है, बांध कटने की व्यवस्था जो कट रहा है उसको रोकने की व्यवस्था बांध की जा रही है। लेकिन आखिरकार अब बात आती है तहसील प्रशासन की, तो ये देखना होगा कि ग्रामीणों को लेकर के तहसील प्रशासन से क्या सुविधा हासिल की गई है, या जैसे कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो आदेश हैं उन आदेशों की कितनी पालन सहसवान तहसील में होती दिखाई जा रही है, या फिर हो सकता है हवाई फिर क्या कहते हैं आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम बात करेंगे प्रधान जी से कि तहसील सहसवान की प्रशासन की कि आखिरकार क्या यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है और क्या क्या सुविधाएं बाढ़ को ग्रस्त क्षेत्रों में जो देखा गया है वहां पे क्या सुविधा दी गई है। बाढ़ खंड से जो यहाँ पे कार्य कराए जा रहे हैं, तो क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? इस टाइम क्या है कि हमारे बंदे से लग के पानी आ गया थोड़ा सा, तो इसको बचाव के लिए हम लोग आपके ईसी बैग कटर बना रहे हैं और परकू पैंच खड़े करेंगे जगह जगह। बैम्बू ब्रेसिंग हमारी आ चुकी है, बैम्बू ब्रेसिंग लगाएंगे और जो भी यथासंभव कोशिश हम अपने बांध को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि जो ये अभी पानी चल रहा है, क्या खतरे से बाहर है या खतरे के अंदर है? देखिए, पानी तो नेचुरल ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा विगत दिनों में हमारे 3-5 तक पानी यहाँ पे आ चुका है। आज की डेट में 128 है, तो उसके अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं और बंदे को सेफ कर रहे हैं, सुरक्षित रखेंगे। और दिनों रात हमारी टीम रुकी हुई है, हम लोग नाइट में कैंप कर रहे हैं और काम करेंगे। जैसे कि कहीं अगर ऐसी स्थिति आती है कि अगर कहीं पानी का रिसाव या कोई ऐसी दिक्कत आती है, तो उसके लिए किस तरीके से निगरानी करा रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या डे नाइट वॉचिंग चलेगी हमारी और ईसी बैग कटर। या क्यों क्या है कि हम लोग ईसी बैग कटर बनाने से क्या है कि जो टोप में पानी चलता है उसको दूर कर रहे हैं और परकू पैन जगह खड़े कर रहे हैं जिससे कटान ना हो, तो निश्चित ही हमारा डैम बंदा बिल्कुल सेफ रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने। जैसे कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया पीछे मंदिर जो कट गया है या जो समा गया है जल में, तो उसको लेकर के जो जैसे वहां पे हालात हुए, क्या लगता है उन हालातों को यहाँ पे तो नहीं आएंगे? साइड नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। पानी की रफ्तार एक्चुअली में क्या है कि मंदिर कटना तो नहीं चाहिए था, पर क्योंकि डूब क्षेत्र में है और 3-5 का पानी निकलने के बाद वो ये एक्चुअली पानी का रुख है, कह ही नहीं सकते किस टाइम किधर से घूम जाए। तो एक्चुअली का पूरा प्रेशर इस टाइम मंदिर की तरफ आ गया था, उसकी वजह से कटान हुआ है। आगे कोई बाकी स्थिति नियंत्रण है, बिल्कुल कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम लोग मुस्तैद हैं। देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रशासन की नजर इस गांव की तरफ और इस बाढ़ ग्रस्त एरिया की तरफ लगातार है और कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। दिन रात यहाँ पे बाढ़ खंड के द्वारा जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी लगातार जो हमारा बांध है, बांध के ऊपर ये लगातार मुस्तैद है ताकि पानी का रिसाव कहीं ना हो सके। ये देखते रहिए कि आखिरकार प्रशासन लगातार लग रहा है, बाढ़ का पानी लगातार चल रहा है, लेकिन अब यह है कि आखिरकार
बाढ़ का जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं कहाँ तक पानी को रोकने में सफल होते हैं या असफल होते हैं। देखिएगा हमारे पीछे जो मंदिर कटा है उसके जो महंत और जो गुरुजी हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनसे कुछ विस्तार से बात करेंगे आखिरकार मंदिर के जो कटान की प्रक्रिया थी या जो भी कटान का जो मामला बाढ़ का जो रिसाव चल रहा था वो आखिर कब तक चल रहा था और किस तरीके से ये कटा हुआ है। गुरुजी, जैसे बाढ़ का जो मामला आया है, जो मंदिर कटा है, उसके लिए किस रफ्तार से पानी आया और कैसे एक साथ अचानक ये हादसा हुआ? पानी बहुत तेजी से आया है और जो देखते भी रहे पर लेबर ने काम सही नहीं किया। इन्होंने कराया, अधिकारियों ने कहा, लेकिन लेबर अधिकारियों ने बहुत जोर दिया पर इन लोगों ने करा नहीं। यहाँ जैसे कि एसडी साहब के द्वारा बताया गया यहाँ पे बहुत मदद की लेकिन जो यहाँ पे मेट है या फिर जो और मेट साहब रोजाना आते रहे। हाँ, लेकिन लेबर को लाते, लेबर हरकत करती है, लेबर ने काम नहीं किया। तो आपने शिकायत पहले नहीं की मंदिर कटने से? अरे मंदिर कटने से पहले करी शिकायत, ठेकेदार से कहते, लेबर वालों से कहते, काफी कहते। अच्छा, एडीओ साहब आते, वो भी फटकार के जाते थे। अरे 1.5 महीने से बंगू पड़े थे, लगा नहीं सके। परकोपान 4 खड़ी कर दी, उनको डाल नहीं सके। अच्छा, फिर पानी ऐसा बिगड़ा या कोई कर ही नहीं सकता कुछ। पानी में तो कोई नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिएगा कहीं ना कहीं महाराज जी हैं और इस चीज का दुख हमें भी है, आपको भी है, सभी को है कि आस्था का जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं जल में समा गया, क्योंकि एक लेबर की लापरवाही की वजह से वहीं ना वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार निर्देश करते रहे, लेकिन लेबर और ठेकेदार उसकी अनसुनी करते रहे। कहीं ना कहीं देखना होगा, जांच की बात है और जांच होनी भी चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है। देखते रहिए पल पल के अपडेट साथ मेरे साथ, मैं मोहम्मद तारिक, 4 टीवी चैनल बधायूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं 4 टीवी। तो बदायूं की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब प्राचीन मंदिर समय रहते नहीं बचाया गया, मतलब कहते हैं बीमारी से अच्छा परहेज है। जब ऐसी स्थिति हो आपके सामने, जब ये बार बार, उससे पहले भी आपको चिताया जा चुके, लेकिन अगर आप सुनने को तैयार ना हो तो फिर ये दृश्य आपके सामने जो देखने को मिल रहा है, ये सब गांव, इलाका, सब कुछ नदी में धीरे धीरे समाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से नदी का पानी है उसका बहाव देखकर आप अंदाजा लगाइए कि मंदिर हो या स्कूल, कुछ भी नहीं बचेगा अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो। अब यहाँ की तस्वीर, यहाँ के हालात अपने आप में सवाल खड़े करते हैं, 100 सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी हैं, समय रहते वो क्यों नहीं, उनका जो ज्ञान चक्षु है वो खुलता है? क्या किसी बड़ी घटना का इंतज़ार किया जाता है या फिर ये देखा जाता है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घट जाएगी, जब तक लोगों की शिकायत नहीं आएगी, जब तक लोगों का वहाँ पर जीना दुश्वार नहीं हो जाता है, तब तक प्रशासन मौन रहेगा, उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। इसीलिए ये इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तारिक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। तारिक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहा हूं। जी, तारिक, वहां पर इस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे भी लोगों का जमावड़ा है। क्या कुछ वहां के हालात हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीर है? अपनी पड़ताल में क्या कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप वहां पर? लेकिन अगर आप सुनने को तैयार ना हो जैसे कि यहाँ के बताया जाता है कि जैसे कि मैं आया हूँ यहाँ पे, मौके पे पहुंचा हूँ और ये बाढ़ का पानी है जो नरवाना से बताया गया अभी कि 1,34,000 पानी छोड़ा गया है, जो कि यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। और इसका कटान की स्थिति इतनी थी कि कल यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, वो मंदिर यहाँ से कट गया और बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब थी, लेकिन आज कहीं कल से सुधार में बताया जा रहा है। सवाल खड़े करते हैं, 100 सवाल खड़े करते हैं। तारिक, अब चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपके आसपास लोग भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए एक बार कि वहां के हालात के बारे में क्या उन्होंने पहले शिकायत की थी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है इसको लेकर प्रशासन को अवगत करवाया, नहीं करवाया? आखिर वहां की ऐसी स्थिति बनी तो बनी क्यों, उनका क्या कुछ मानना है? बातचीत करिए उनसे आप। ये देखा जाता है कि जैसे कि मेरे पीछे प्रधान जी खड़े हुए हैं, या ग्राम के जामनी के कप्पा जामनी के महंत जी खड़े हुए हैं, जो मंदिर पे यहाँ पे रहते थे, जो प्राचीन मंदिर था उस पर महंत जी रहते थे। इनसे कल मेरी बात हुई और आज मैं बात कर रहा हूँ प्रधान जी कि जैसे कि यहाँ के जो हालात हैं, हालात किस तरीके के हैं अभी फिलहाल?
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तारिक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। तारिक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यहाँ कहीं ना कहीं तारिक, प्रशासन की वहाँ बात पर अगर की जाए तो इस प्रशासन वक्त मुस्तैद मौजूद है। है। यहाँ पे वहाँ पर मैं वार्ड देख पा खंड रहा के हूँ कि एक्सीएन एफजीओ आपके जय पीछे कहीं भी ना कहीं लोगों यहाँ का पे जमावड़ा है। बाढ़ के क्या जो कुछ वहाँ पर बांध है हालात है? उस क्या बांध कुछ को वहाँ की लगातार तस्वीर मुतवाती है? यहाँ निगरानी कर आपकी रहे हैं पड़ताल में क्या और कुछ ग्रामीणों को बारे में आश्वासन समझ दे पा रहे रहे हैं हैं कि आप? कोई भी घबराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासन लगातार मुस्तैद है। तारिक, अब चूंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ ये पुराना मंदिर है जिसको लेकर गांव वालों में आक्रोश है, या फिर इस बाढ़ की चपेट में वो घर आए हैं, लोगों की बस्तियां आई हैं, लोगों के खेत खलिहान आए हैं? क्या सिर्फ धार्मिक भावना से इसको देखा जा सकता है, या फिर बाढ़ की चपेट में जो आया सो गया? बाढ़ की चपेट में जो आया है, यहाँ पे महंत जी हैं, महंत जी का डायरेक्ट कहना है, उनका डायरेक्ट ये कहना है कि जो यहाँ पे बाढ़ खंड के जो लेवल लगाई गई थी वो लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही बरती थी, जिसके कारण की जो प्राचीन मंदिर है वो मंदिर कटा। और यहाँ पे धार्मिक मामला ये है कि सारे लोग एक ही मजहब के हैं, यहाँ पे कोई ऐसी मामला नहीं है जो कि धार्मिक स्थिति की कोई आपत्ति हो। नहीं तारिक, धार्मिक मामला का मतलब ये कि क्या सिर्फ मंदिर के बह जाने से लोग दुखी हैं, या फिर वहां पर बाढ़ आने की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं वो उनको उससे ज्यादा प्रभावित कर रहा है कि भाई उनका स्कूल, उनके खेत खलिहान, उनका घर बार, उनकी खेती, सब कुछ इसी बाढ़ से प्रभावित हुआ होगा ना? तो क्या उसको लेकर उनके मन में दुख नहीं है, या उनके मन में चिंता नहीं है, सिर्फ मंदिर को लेकर के उनकी शिकायत है? नहीं, मंदिर को लेकर नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात की जाए फसल की तो यहाँ पे हजारों बीघा फसल है जामनी के ग्रामीण लोगों की। और जामनी नहीं बल्कि यहाँ पे कई मजरे आते हैं, जैसे बीरसा नगला है, खागी नगला है, नगला बरन है, कई गांव के यहाँ पे हजारों बीघा जो जमीन है वो यहाँ पे फसल जो है बाढ़ की चपेट में हर वर्ष बर्बाद होती है। लेकिन वहीं पे प्रशासन, देखा जाएगा कि कल हमारी बात हुई थी लेखपाल साहब से, उन्होंने कहा, लेखपाल का कहना है कि प्रशासन अगर कोई गाइडलाइन आगे जारी करता है तो उसको लेकर के हम बताएंगे और उसको लेकर के मुआवजा दिलाएंगे। नहीं तारिक, प्रशासन का जिक्र हम कर ही रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल यह है कि क्या प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा नहीं पहुंचा, वहां की स्थिति परिस्थिति का जायजा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से पूरा वो नदी का वो इलाका दिखाई दे रहा है जहां पर पानी जो है कटान में स्कूल, मंदिर, घर सब कुछ लपेटे चली जा रही है, उसको लेकर अधिकारियों की कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना? या फिर आना और ये कह देना कि हम तैयारी कर रहे हैं, तब तक तो 10-20 घर बह जाएगा, अधिकारी महोदय क्या किया जाएगा? तो वहां पर जाकर किस तरीके से उसको कम किया जाए, कुछ जुगाड़ पानी किया जा रहा है, या फिर सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? नहीं, यहाँ पे बाढ़ खंड के अधिकारी अभी मेरे पीछे गाड़ी खड़ी थी, वो गए हैं, एक्सीएन भी गए यहाँ पे। और बात की जाए अगर जिलाधिकारी प्रशासन की, तो जिलाधिकारी अग्निश राय भी यहाँ पे लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पे आते हैं और समस्त प्रशासन के अधिकारी जितने हैं उनको सबको कड़े निर्देश देते हैं ताकि किसी को ये आपत्ति या किसी को कोई परेशानी ना हो सके। तारिक, अब चूंकि हम ये दृश्य तो देख ही रहे हैं, इस दृश्य को देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा भाई कि जिस हिसाब से ये कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिसमें चाहे मंदिर आ जाए, स्कूल आ जाए, घर आ जाए, घर बार आ जाए, खेती आ जाए, सब कुछ आ जाए, सब कुछ बह जाएगा। सवाल ये कि क्या हर साल ये दृश्य देखने को मिलता है, या इस साल विशेष तौर पर चूंकि तमाम राज्यों में स्थिति भयावह है, इस वजह से इस साल ये खौफनाक तस्वीर देखने को मिल रहा है, या फिर हर साल इस तरह की चीजें रिपीट की जा रही हैं? यहाँ पे हर साल का यही हालात है, क्योंकि पिछले साल भी इससे भयंकर हालात रहे थे। पीछे 2 मजरे थे, परशुराम नगला और एक मजरा और था, ये दोनों कट गए थे। अब की बार ये मंदिर कट गया है। लेकिन अगर प्रशासन अगर इसी तरीके से लापरवाही बरतता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बंदा भी कटने की उम्मीद रहेगी। नहीं तो फिर आपके आसपास लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए कि अगर हर साल आपकी ये हालत होती है, आपके हालात बदल जाते हैं, तो फिर आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं, और फिर किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं आप? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप नागरिक तो आप भी हैं इस देश के, और आपकी जिम्मेदारी है सवाल करना अधिकारियों से कि भाई हमारी हालत क्यों, हम कोई रोहिंग्या है क्या? महाराज, जैसे कि ये जो बाढ़ की स्थिति है, ये हर साल अगर आती है तो आपने क्या शिकायत वगैरह कुछ की? हमने जेई वगैरह इनसे, लेकिन हर साल इसी तरीके से जेई वगैरह हमको आश्वासन देते रहे कि हम काम कराएंगे। बाद में कटने लगा, कहा फोन काट दो, हम बंदे को रोकते हैं, हम मंदिर कोई नहीं देखता किसी का। तो यहाँ पे हर वर्ष इसी तरीके से पानी रहता है, ऐसे रहता है। देखिए ये महंत जी हैं जो बता रहे हैं कि हर वर्ष
इसी तरीके से परेशानियां झेलते हैं और हर वर्ष इसी तरीके से दिक्कत रहती है। ठीक है तारिक, जिस तरीके से अब तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर भी खड़े हैं, अपने सहयोगी से कहिए कि थोड़ा कैमरा घुमाएं और आसपास वहां की लाइव तस्वीरें कुछ दिखाएं, ताकि हम जिससे अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके के वहां के हालात हैं। और कहते हैं कि कुछ मतलब जगहें ऐसी भी होती हैं, या फिर कहें कि कुछ मुकद्दर ऐसा होता है किसी किसी का कि फिर उनके मुकद्दर में सब कुछ यही आता है और फिर इसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता है। तारिक, मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि जहां तक नजरें जा रही हैं सब कुछ पानी ही पानी हो चुका है, तो फिर यहाँ के लोगों का आवागमन कैसे हो रहा है और अपनी दिनचर्या कैसे चला रहे हैं, वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे पीछे ये बंदा है मेरे पीछे जो आप अभी देखा है, जो पानी है, ये पानी के इधर के लोग जितने भी हैं वो बंदे के ऊपर अपना एक जिसे कहते हैं झोपड़ी का जो टाटा महल जो कहते हैं उसके लिए उन्होंने बनाया है। अपने एक पन्नी ला करके और लकड़ी लगा करके उसके पीछे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी जामनी गांव के अंदर कोई भी राशन का जैसे राहत सामग्री बांटी जाती है, वितरित की जाती है, लेकिन वो राहत सामग्री अभी तक नहीं दी गई है। तो तारिक, आज मतलब ये हालात कितने दिन से बने हुए हैं और क्या राहत सामग्री इनको जो चाहिए, इनका दाना पानी, वो प्रशासन की तरफ से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या फिर अधिकारी महोदय आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, चले जा रहे हैं? अभी तक तो यहाँ पे ऐसे ही, अभी तक तो प्रधान जी से ही मैं बात की। अभी प्रधान जी ने का अगर कहना यह है कि राहत सामग्री अभी यहाँ पे वितरण नहीं की गई है। लेकिन जहाँ तक अगर बात की जाए प्रशासन की, तो पिछला गांव जो है बीरसाई नगला, वहाँ पे राहत सामग्री वितरण की गई है, लेकिन इस जामनी गांव के अंदर अभी तक राहत सामग्री वितरण नहीं की गई है। चलिए ठीक है तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की हालत और हालात के बारे में हमें रूबरू करवाने के लिए। हालांकि तस्वीर देखकर तो बेहद खौफनाक नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मिट्टी का कटाव हो रहा है उसमें पौराणिक मंदिर भी हैं, स्कूल भी हैं और घर बार भी नज़र आ रहा है, खेत खलिहान भी नज़र आ रहा है। तो फिर सवाल ये कि ऐसी स्थिति में लोग वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि जो हमारी पड़ताल थी आज, वो दो ऐसी पड़ताल थी जो आज के चुनौतियों के हिसाब से हम सब आरामदायक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और हमें लगता है कि जितनी साधन और संसाधन बेहतर होता चला जाए उतना बढ़िया है। लेकिन इस देश में एक कोना ये भी है जहां पर लोग शाम को 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होगी नहीं होगी, ये भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। और ये तस्वीर जो आप अभी अभी देख रहे थे बदायूं से, वहां पर हालात ये है कि इतने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है कि मंदिर, घर बार, खेत खलिहान, पानी सब कुछ बहाकर ले जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, फिर भी वो जीने के लिए कुछ न कुछ गुजर बसर कर रहे हैं। और पहली जो हमारी पड़ताल थी वो थी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम मानने को तैयार नहीं हैं, हम किसी भी तरीके से टस से मस नहीं होंगे, आपको चिल्लाना है चिल्लाएं, आपको एपिसोड पे एपिसोड चलाना है तो चलाएं, उनके कान में कोई जू नहीं रेंगने वाला है। लेकिन चूंकि हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाएंगे। मतलब कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो कर्म किए जा रहे हैं, फल जब आएगा किसी दिन तो फिर देखने को मिलेगा। हालांकि नजर हमारी बनी हुई है और डेली हम आपके लिए 2 पड़ताल 3 पड़ताल जो भी हमें लगता है समय के हिसाब से वो हम आपके बीच में लेकर आते हैं। फिलहाल अंत में बस आपसे यही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।